जय हिंद छात्रों, मैं अंशुमान। स्वागत है आपका हिंदी है शाम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे जल में कुंभ, कुंभ में जल, और आलोचना करेंगे कस्तूरी मृग कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, और एक दोहा जिसे माली आवन देख के कल्याण करे पुकार। तो अगर आप पहला वाला जो दोहा है वीडियो नहीं देखें, मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे वीडियो दे दूंगा लिंक, आप जाके पहले उस वाले दोहे को देखिए, जो कि था हमारा गुरु गोविंद, और आपका था पानी केरा बुदबुदा और माटी कहे कुम्हार से। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आलोचना करने जा रहे हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाया, यह तथ्य कह तो ज्ञानी। तो कबीरदास के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया हूँ, और इस वीडियो में ज़्यादा जानकारी आपको देना मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम इस टॉपिक पर ही ध्यान दें कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जब पानी भर जाता है तो घड़ा जल में रहता है। ठीक है, जब हम पानी भरने जाते हैं तो घड़ा जल में रहता है, और भरने पर जल घड़े के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह देखें तो बाहर भीतर दोनों तरफ ही पानी पानी रहता है। अगर पानी की इस सतह है तो जब घड़ा फूट जाता है यानी टूट जाता है, तो उसका जल जो घड़े का, मान लीजिए आपका ये घड़ा है, इसका जल अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि जब घड़ा टूट जाता है और फूट जाए तो उसका जल जल में ही मिल जाता है, यानी जल में ही मग्न हो जाता है, तो इसका अलगाव नहीं रहता। तो इसका तात्पर्य यह अर्थ है कि जब ज्ञानी जन, यानी जब ज्ञानी जन लोग इस तथ्य को कह गए हैं कि आत्मा और परमात्मा, एक तो होता है आपका आत्मा और दूसरा होता है आपका परमात्मा। ठीक है, तो आत्मा परमात्मा ये दो नहीं है, अलग नहीं है, ये एक है। ठीक है, ये सब एक ही है। तो आत्मा परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में विराजमान है। तो ये कहना होगा कि जब देह विलीन हो जाती है यानी शरीर नष्ट हो जाता है, तब हमारा जो आत्मा वो परमात्मा से मिल जाती है। ठीक है, तो चलिए इस दोहे को शुरू करते हैं। तो जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाया, यह तत्व कहतो ज्ञानी। तो कबीरदास कह रहे हैं जब शरीर के मरने के बाद, यानी जल में कुंभ, कुंभ में जल, जिस तरह जल में यानी जल के ऊपर या जल में कुंभ होता है, कुंभ यानी घड़ा। ठीक है, यानी घड़ा, तो जब घड़े के भीतर ही पानी होता है और बाहर भी पानी होता है, तब क्या होता है, जब घड़ा टूट जाता है तब क्या होता है, जल जल ही समाया, यानी जल में ही समाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि शरीर मरने के बाद जो शरीर के भीतर की आत्मा रहती है, तो उस आत्मा और परमात्मा के साथ मिल जाता है। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार घड़े के बाहर और भीतर जल रहता है, घड़ा के फूटने पर जल का विलय जल में भी हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और इसीलिए कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जीवात्मा शरीर से मुक्त होकर परमात्मा से मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे दोहे की ओर। आगे लिखा गया है कि कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया जानत नहीं। तो ये भी कबीरदास जी के जो दोहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। क्यों, इससे हमें ये प्रतीत होता है कि हमारे अंदर जो गुण रहता है, ठीक है, प्रत्येक शरीर में ईश्वर रहते हैं, तो हमारे शरीर में भी ईश्वर रहते हैं, आपके शरीर में भी रहते हैं, जितने भी लोग हैं उनके शरीर में ईश्वर रहते हैं। तो इस दोहे का मतलब ये है कि कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी यानी जो मृग होता है, सुगंधित द्रव्य, हिरण के नाभि में व्याप्त रहता है, और उसी को सुगंध से आकर्षित होकर वह हिरण जंगल में चारों ओर इधर उधर भागता रहता है, ढूंढता रहता है वो कि सुगंध कहाँ से आ रही है, तो ये ढूंढता रहता है, वही सुगंध आ रही है उसी प्रकार से। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी भगवान को जगह जगह ढूंढता रहता है, परंतु ईश्वर संसार के कण कण में है, इसलिए ये बात मनुष्य समझ नहीं पाता। तो आखिर में ये भी बताते हैं कि यहाँ मनुष्य की तुलना उस हिरण से की गई है जो कि अपने अंदर व्याप्त गुणों को देख नहीं पाता और समझ नहीं पाता, और ऐसा लगता है कि मानो उसके अंदर वो गुण नहीं है, और वो गुण को चारों तरफ ढूंढता ही रहता है।
ठीक उसी तरह तलाश में वो जंगल जंगल भटकता है और उस स्रोत को ढूंढने का प्रयास करता है जिसमें वो आकर्षित रहता है। तो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि जो कस्तूरी मृग, ठीक है, कस्तूरी मृग जो सुगंधित द्रव्य रखता है अपने अंदर, लेकिन वो चारों तरफ ढूंढता ही रहता है। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य भी शांति, सफलता तथा अन्य गुणों के प्रति आकर्षित है, इसीलिए मनुष्य भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार तथा अन्य ऐसे ही स्थलों पर भटकता रहता है, लेकिन उसे ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मेरे शरीर में, मेरे देह में, मेरे काया में ये सब गुण अंतर्निहित हैं। तो इस दिव्यता की तलाश में मनुष्य भी भटकता है, परंतु उसे इतनी भी बात समझ नहीं आती कि सारी चीज़ें उसके अंदर व्याप्त हैं और सारे गुण उसके अंदर ही हैं। अगर वो एक बार रुक कर, ठहर कर देख ले तो उसे समझ में आ जाएगा कि उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सभी गुण मनुष्य या उस जीवन के अंदर भी हैं। तो इस दोहे का मतलब यह था। तो चलिए बिना देरी के साथ एक और दोहे के बारे में हम आलोचना करते हैं। तो ये दोहा है कि माली आवत देख के कलियन करे पुकार, फूली फूली चुन गई काली हमारी बार। तो इस दोहा का जो अर्थ है कि इस दोहा से आप ये निष्कर्ष लगा सकते हैं कि जब यानी फूल की कली, ठीक है, समय से पहले काम या समय खत्म होने जाने के बाद या हमारा जो जीवन रहता है, एक ना एक दिन तो हमको मरना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मृत्यु रूपी माली को आता देखकर अल्पवय जीव कहता है कि जो पुष्पित थे यानी जो प्रस्फुटित थे, खिले थे, अर्थात पूर्ण विकसित हो चुके थे जब फूल, उन्हें काल चुन ले गया। यानी काल यानी समय, काल यानी समय, उनका खत्म हो जाता है समय। क्यों? क्योंकि कल हमारी भी बारी आ जाएगी। जब कली होते हैं ना, उसे उड़िया में कहते हैं कढ़ा, ठीक है, कली होते हैं। तो कली कहते हैं कि आज ये जो अंकुरित होते हैं, जो विकसित हो गए हैं आज, ये उनको आज माली, मृत्यु रूपी माली आकर उनको ले जाता है, यानी काल से छुड़ा लेता है। लेकिन अब क्या होगा, कल हमारा ये बारी आएगी कि हम भी कल यहाँ से माली हमारा लेके चला जाएगा। तो यहाँ कबीरदास जी रहस्यवादी दृष्टिकोण का भी उद्घाटन होता है कि कबीरदास इस समाज को संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए नहीं आया। फिर भी मनुष्यों का ये है कि हमेशा गर्व करते हैं, ठीक है, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, ठीक है, गर्व से कहते हैं हमें ये दे दो, हमारे पास ये है वो है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि कबीरदास कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। कब हमारा जो शरीर का, हमारा जो काय कब खत्म हो जाए ये हमें भी नहीं पता, कब हमको काल ग्रास कर ले ये भी हमें नहीं पता। कि जो यहाँ पर आया है वो एक दिन ना जरूर यहाँ से जाएगा, क्योंकि ये नियति यानी नियम ये सत्य है। इसीलिए मानव को भी कभी अहंकार, जो मैंने आपको बताया था, अहंकार, गर्व, ये जो होते हैं ना, गर्व, ठीक है, अहंकार, ये नहीं करना चाहिए। सदैव विनम्रता की भावना से उसे रखनी चाहिए। यानी आप इस संसार में एक पल के लिए आए, एक क्षण के लिए आए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें सबको और मिलजुल कर रहें, क्योंकि यही ये जीवन है। इनमें से आप किसी को भी और किसी चीज़ को भी नहीं ले जा सकते आप मरने के समय। तो जो भी होगा इस पृथ्वी पर होगा और जो भी रहेगा इस पृथ्वी पर ही रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको ये 3 दोहे समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं फिर और 2 दोहे हैं, मैं आपके लिए एक पार्शियल वीडियो करके ज़रूर लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।